नमस्कार, गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डाल आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमला हुआ मुस्तैद। आइसोलेशन सेंटर भेजे गए मरीज, इलाके को किया गया सील। अयोग्य कार्डधारी सरेंडर करे राशन कार्ड, वापस नहीं करने वालों पर होगा एफआईआर। कॉलेज मोड़ के पास मरीज को ले जा रही टेंपू के ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मरीज की भी मौके पर हुई मौत। विरोध में ग्रामीणों ने घंटों जाम किया सड़क। माहौरी समाज ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, मेमेंटो देकर किया आभार प्रकट। से गिरिडीह जिले के बिरनी और जमुआ प्रखंड से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। प्रशासन ने तीनों मरीजों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाया गया। प्रशासन ने मरीज के गांव को भी पूरी तरीके से सील कर दिया है। गिरिडीह जिले के 6 मई को सूरत से लौटे 475 प्रवासी मजदूरों में 3 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। जिले के बिरनी प्रखंड के 2 और जमुआ प्रखंड के 1 मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही जिला प्रशासन द्वारा तीनों मरीजों को बडडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया। इधर प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस मिलने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मजदूरों के गांव को सील कर दिया गया है और आसपास के गांवों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संक्रमित मरीज मिलने के बाद जमुआ और बिरनी में धारा 144 लगा दिया है और अधिकारियों की टीम इलाके में कैंप किए हुए है। वहीं मेडिकल टीम भी गाँव में जाकर मुस्तैद है, वह लोगों का स्वैब इकट्ठा कर रही है। दूसरे राज्यों तथा दूसरे जिले में रह रहे गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों की वापसी प्रारंभ होने लगी है और एक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 14,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आज तक गिरिडीह वापस लौट चुके हैं। 6 तारीख को एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत से काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर धनबाद होते हुए गिरिडीह पहुँचे थे और उसी दिन से लगातार सभी प्रवासी मजदूरों की सैंपलिंग की जा रही है और उन्हें जांच के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। उसी आलोक में अभी तक कुल 475 सैंपल्स कलेक्ट करके जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से कि 77 सैंपल्स के कल रिपोर्ट्स आए थे और उसमें से 3 केसेस पॉजिटिव मिले थे। यह तीनों केसेस गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड तथा 2 बिरनी प्रखंड के हैं। जैसे ही जानकारी मिली, इन तीनों कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रात में ही ANMT बडडीहा शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि कोविड केयर सेंटर के रूप में तथा आइसोलेशन सेंटर के रूप में कार्य करता है और कोविड पेशेंट के उपचार के लिए तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं। राउंड द क्लॉक वहाँ डॉक्टर्स तथा मेडिकल स्टाफ्स की प्रतिनियुक्ति रहती है। इसके अलावा इनके गांव और वह क्वारंटाइन सेंटर जहां ये सब ठहरे हुए थे, सभी प्राथमिक विद्यालयों में ही ठहरे हुए थे, उन सभी जगहों को क्वारंटाइन कर दिया गया। उसमें रह रहे जितने भी लोग थे उन सभी को उसी विद्यालय भवन में रहने के लिए कह दिया गया है। इन तीनों गांवों को सील किया गया है, धारा 144 लगवा दी गई है, कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, लगातार अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। इस गांव से निकलने वाली सड़कों को सील कर दिया गया है, क्वारंटाइन सेंटर को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी का भी आवागमन यहाँ पे नहीं हो सके। आपूर्ति के लिए वहाँ पे जनसेवक तथा रोजगार सेवक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि अंदर रह रहे लोगों को खान पान की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। राशन का उठाव वहाँ पर करवा लिया गया है। हमारी मेडिकल टीम घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य करेगी। एक डिटेल कंटेनमेंट प्लान बना दिया गया है और MHA तथा ICMR के गाइडलाइन के अनुसार आगे की सभी कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी कॉलेज मोड़ के पास मरीज ले जा रहे टेंपू चालक के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इलाज के अभाव में मरीज की भी मौत हो गई।
जिसका विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा मरीज ले जा रहे टेम्पो चालक को घंटों रोक के रखने से इलाज के अभाव में मरीज की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं टेम्पो चालक के साथ मारपीट करने का भी मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि जिसके बाद विरोध में मरीज के परिजनों ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 12 मोड़ के समीप घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अचानक उसका परिवार जो है हमारा भाई पंचम पीढ़ी का, तब वो बोला कि देखो बोल बेहोश हो गई शुक्ल की। तब हम लोग जब देखे बोले ले जाओ हॉस्पिटल तुरंत इसको। तब टेम्पू घरे में था, चढ़ाया इन लोग 4-5 आदमी लेके जा रहा था। और 4 बजे के बाद 4:45 हो गया, हम फ़ोन किए, वो पुलिस जाने नहीं दे रहा है, मामला में गंभीर होते जा रहा है। जिनके कारण फिर हम आधा घंटा फ़ोन किए, बोला अभी छोड़ा। बहुत हम लोग का मारपीट किया, सभी को, खाली लेडीज छोड़ करके जेंट्स सबको मारपीट किया और 1.25 घंटा रोक दिया, जिनके कारण यहाँ से नया पुल के पार किया वो देख करके। इधर सड़क जाम की सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रशांत कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। खाद्य सुरक्षा कार्ड के पात्रता नहीं रखने वालों से डीएसओ ने कार्ड वापसी की बात कही है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि सुखी संपन्न लोग अपना कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा कार्ड की पात्रता नहीं रखने वालों से डीएसओ सुदेश कुमार ने जल्द अपना खाद्य सुरक्षा कार्ड सरेंडर करने की बात कही है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि पात्रता की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनसे 12% ब्याज के साथ वसूली कर एफआईआर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर जो आवेदन लंबित पड़ा है उसको भी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राशन कार्ड, पुराना राशन कार्ड डिलीट करने के लिए विभागों के पत्र के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित कर रही है। इस आधार पर उपायुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बड़े पैमाने पर जो गरीब, विधवा, दिव्यांग ये सब का राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनको अविलंब बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। एवं कुछ संपन्न लोग जो कि जिनको राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए था, जो किसी कारणवश बन गया है, उसको अविलंब डिलीट किया जाएगा। इस आधार पर अभी वर्तमान में कुल 67,000 ऑनलाइन लंबित है राशन कार्ड बनाने के, जो कि विभिन्न PHH, AAY इस प्रकार कुल मिलाकर 67,000 लंबित है। अतः उसके लिए अब सभी एमओ को डायरेक्शन दे दिया गया है कि राशन कार्ड जो भी अप्लाई किया ऑनलाइन उसका विधिवत संधारित कर ले कि वास्तव में योग्यता का पात्र रखते कि नहीं, और नहीं रखते तो उन पर अविलंब कार्रवाई करें। और इस आधार पर विभागीय गाइडलाइन है कि वैसे अभी जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रखंडों में संदेश दिया जा रहा है कि सब लोग स्वेच्छा से जो भी राशन कार्ड बना लिए हैं, जो पात्रता के योग नहीं रखते हैं, वो लोग अविलंब सरेंडर करें। अन्यथा अगर ये सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का योग्यता रखते हैं नहीं कार्ड बनाने के लिए, तो उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और जो लोग ऐसे बना लिए हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, 4 पहिया वाहन है, 2 तल्ला मकान है, तो उनको उन पर वसूली करने का प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब 12% ब्याज दर से उन पर वसूली भी की जाएगी। और अगर यदि संभव होगा तो किसी भी प्रकार का विधि सम्मत कार्रवाई से जिला प्रशासन द्वारा नहीं छोड़ा। मौर्य समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के लोगों ने पत्रकारों और पुलिस पदाधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौर्य समाज द्वारा सोमवार को माहुरी छात्रावास में एक कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर समाज के नवयुवक समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीत तरवे, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, मिथिलेश कंधरवे, संजीत तरवे, मनीष विनायक, पिंटू तरवे, पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह, एसआई उमेश सिंह, पत्रकार राकेश सिन्हा, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, पप्पू सिंह, अभिषेक सहाय समेत दर्जनों मीडिया कर्मी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनका आभार प्रकट किया। इस दौरान थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह ने माहुरी समाज के लोगों के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि माहुरी समाज के लोग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे पुलिस को भी काम करने में आसान होता है। और यहाँ पर जितने पत्रकार बंधुओं या माहुरी समाज के जितने भी लोग हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों को अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने आज यहाँ पर जो मेरा सम्मान दिया है उसके लिए मैं अपने तहे दिल से
पूरे पुलिस परिवार पचम्बा पुलिस परिवार की ओर से उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यही कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे या प्रशासन को जो मदद प्रेस मीडिया या जो भी जनता है जो सहयोग दे रहे हैं और उनके अनुसार ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अकेले पुलिस को चाहने से कुछ नहीं होता है। जब तक प्रेस मीडिया भाई बंधु जो आज बताए राजेश जी या राकेश जी ने कि सर पेपर में ऐसे दिया जाता है वैसे दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि हाँ ये लाइव दिया जाता है कि जिससे आप लोग समझे कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम नहीं है और उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। रही बात कि अभी ये महामारी की जो चल रही है जिसके लेकर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व तबाह है, इसके लेकर के हम लोग रात दिन जो भी पुलिस अधीक्षक या डीसी सर का जो भी आदेश हम लोग भी डांट सुनते हैं। ऐसा नहीं है, अभी ये साहब जा रहे थे तो कहें कि पचम्बा में काफ़ी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि रमज़ान का पर्व चल रहा है। रमज़ान का पर्व के लेकर के काफ़ी मुस्लिम लोग जो है खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं, जिससे कि थोड़ी समस्या बनी रहती है, लेकिन फिर भी मेरे स्तर से सभी लोगों को हिदायत करके लॉकडाउन में रहने का हिदायत किया जाता है। इस दौरान समाज के सदस्य संजीत तरवे ने कहा कि अन्य कोरोना योद्धाओं की तरह पुलिस और पत्रकार भी इस वैश्विक महामारी में सुरक्षा और सूचना पहुंचाने में जुटे हैं। जय मां मथुरा सैनी। मोहरी समाज की ओर से मोहरी छात्रावास में संचालित जरूरतमंद और कोरोना योद्धा का भोजन व्यवस्था का आज 29वां दिन ने हम लोग भोजन व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन को और इस कोरोना वेरिएंट में लगे हुए तमाम मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु और प्रशासन के पदाधिकारियों का आभार प्रकट भी करने का एक मौका हम लोगों को आज मिला। इस क्रम में हमारे बीच में पचम्बा थाना प्रभारी के बड़ा बाबू एसआई उमेश सिंह जी उपस्थित थे और जिला के प्रभात खबर, हिंदुस्तान जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज लाइन, सिटी न्यूज और सभी तरह के जो न्यूज चैनल जो पूरे इस कोरोना वायरस में जी जान से अपनी जान की परवाह किए बगैर न्यूज कलेक्ट करना, लोगों को हर जगह का न्यूज अप टू डेट करना, ये सारा चीज जो कर रहे हैं, जो जवान हम लोगों के सहयोग के लिए अपने आप को खुद चेक पोस्ट बनाकर जगह जगह तैनात है ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, उन सभी का मोहरी समाज की ओर से आज आभार प्रकट किया गया है। ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटा गया और उनसे घरों में रहने की अपील किया गया। राहगीरों के बीच नाश्ता का पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी। इस दौरान स्कूल के निदेशक राजीव वर्मा, गोविंद तूरी, प्रमोद सोनकार आदि लोग मौजूद थे। आज ब्लॉसम मॉन्टेसरी स्कूल के तरफ से जो वार्ड नंबर 11 में स्थित है, उनके तरफ से आज भोजन का व्यवस्था किया गया था और जितने राहगीर लोग यहाँ पर आ रहे थे, भूखे प्यासे थे, तो इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और बहुत ही सराहनीय कदम था कि नहीं, लोग जैसे भी है जहाँ भी अपना स्थानीय जगह पर लोग पहुँचेंगे तो उस दिशा के देखते हुए इन लोगों को जो भूखे प्यासे थे उन लोग को आज अनाज का खाने का पकवान बना करके इन लोग को सबका साथ वितरण किया। ढिबरा मायका स्क्रैप सहकारी सोसाइटी ने सरकार से ढिबरा चुनने का अधिकार मांगा है। ढिबरा बंद होने से तीसरे प्रखंड के हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। तीसरे प्रखंड के 15 पंचायतों के 50,000 से ज्यादा मजदूर ढिबरा मायका स्क्रैप चुनकर अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन सरकारी निर्देश के बाद ढिबरा मायका चुनने और भंडारण पर रोक लगी हुई है। ढिबरा मायका स्वावलंबी स्क्रैप सहकारी सोसाइटी ने सरकार से ढिबरा चुनने का अधिकार मांगा है। सोसाइटी के अध्यक्ष कामेश्वर भारती और सचिव कारू बर्नवाल ने कहा कि ढिबरा बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार मजदूरों की समस्या को देखते हुए टैक्स के साथ ढिबरा चुनने का अधिकार दे। ढिबरा मायका स्क्रैप सहयोग समिति जो हम लोग बनाए हैं, इसमें पूर्व से लगभग 50-70 बरस से ढिबरा चुनता है यहाँ का लेबर। 25,000 से ऊपर लेबर जो है सो बेरोजगार है। 112 लेबर का हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तीसरी संपूर्ण तीसरी प्रखंड का
15 पंचायत का, और 50,000 लेबर तक का रजिस्ट्रेशन कराने का हम लोग को अधिकार है। सरकार इसमें हम लोग को अब टैक्स उचित ले करके वो उचित डिबरा चुनने का आदेश दे। टैक्स देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कमेटी एकदम तैयार है देने के लिए, और कमेटी द्वारा मजदूरों का भलाई किया जा रहा है। खिचड़ी लॉकडाउन में खिचड़ी वगैरह भी बांटा गया और अनाज भी बांटा गया है कमेटी की तरफ से। तीसरी प्रखंड का सहयोग समिति जो बनाया गया, इसमें हम लोग ढिबरा माइका स्क्रैप के नाम से सहयोग समिति बनाए गए हैं, और इसमें हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि लेबर को काम मिले और बिछने चुनने का ऑर्डर दें, और जो उचित इसमें टैक्स देना पड़े हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुतों दिन से ढिबरा माइका चल रहा है, और आज थोड़ा सा दिक्कत फॉरेस्ट विभाग कर रहे हैं, उसको चिन्हित करके और उसको लीज पर दें, तो लेबर पर बांध दें, जैसे भी हो इसकी सरकार व्यवस्था करे और हम लोग को समिति को दे। यूथ कल्चरल सोसाइटी द्वारा स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान के तहत सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। शीतलपुर विद्यालय में 80 छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड दिया गया। लॉकडाउन को देखते हुए यूथ कल्चर सोसाइटी द्वारा सोमवार को स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान के तहत सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। शीतलपुर विद्यालय में संस्था की प्रिया कुमारी, पूजा कुमारी, जूही कुमारी ने प्रधानाध्यापिका कुसुम सिन्हा के साथ मिलकर 80 छात्राओं को सैनिटरी पैड दिया। मौके पर संस्था के कन्वेनर सोमनाथ केसरी, विशाल जायसवाल, चंचल भदानी, स्मिता शर्मा, प्रगति कुमारी आदि मौजूद थी। हमारी संस्था की ओर से स्वच्छ कन्या स्वस्थ कन्या अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शीतलपुर में 70 छात्राओं के बीच पैड वितरण किया गया है। आने वाले समय में हम लोग इस कैंपेन को और भी जगह करने वाले हैं, जैसे कि सीओडी, सिरसिया, जंगलपुर, मगजीनिया इत्यादि कई जगहों पे करने वाले हैं। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसमें से एक समस्या ये भी थी कि गांव में लड़कियों को पेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए यूथ कल्चर सोसाइटी की ओर से पेड वितरण किया गया। कन्या स्वस्थ कन्या अभियान की शुरुआत यूथ कल्चरल सोसाइटी के द्वारा आज शुरू की गई है, और ये कार्यक्रम यूएमएस शीतलपुर के विद्यालय से ही इसका शुरुआत हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत शीतलपुर के गांव में, यहाँ काफ़ी घनी आबादी है इस एरिया की, तो यहाँ लॉकडाउन के कारण बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो दुकान बंद रहने के कारण उन लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी थी, पैड नहीं मिल रहा था। तो इस सोसाइटी के तहत पैड का वितरण करके बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तीसरे डीलर संघ की बैठक चिलगिरी स्कूल में हुआ। बैठक में डीलरों की समस्या पर चर्चा की गई। तीसरी प्रखंड डीलर संघ की बैठक चिलगिली स्कूल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राजकिशोर सिंह ने की। बैठक में प्रखंड स्तरीय डीलर संघ की पुनर्गठन करने पर चर्चा की गई और डीलरों की समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सरकार के सभी डीलरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, बीमा की मांग की गई। बैठक में अमित कुमार, इब्राहिम अंसारी, सीताराम किस्कू, इंद्रदेव बर्नवाल, पंकज शाह आदि लोग मौजूद थे। डीलरों मजदूर भाई के बराबर हैं इन लोग को भी बुला करके हमने यही चर्चा किया कि हम आपके क्षेत्र में जो भी गरीब मजदूर हों उनको भूखे नहीं रहने दीजिए, और आप एक भंडार हैं, सरकार के माध्यम से आपको चावल दिया जा रहा है। इस नाते से आपके गांव में गरीब गुरबा जो हैं वह भूख से ना मरें, यह सरकार आपको मदद किया है, और आप हैं सो उन गरीबों को माध्यम बन करके मदद करके भूख नहीं रहने दें। दूसरा चीज़, इन लोग का भी कुछ मांग है कि इस कोरोना के समय में हम हैं मजदूरों को, गरीबों को चावल वितरण कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ चावल मिल जा रहा है, ना सैनिटाइज़र मिल रहा है, ना मुझे कोई बीमा का सुरक्षा मिल रहा है ये महामारी के तहत में।
और इन बन करके इन लोग के बीच में भी जो एक यूनियन था वह ठीक से नहीं चल रहा था। यूनियन बनाने के संबंध में भी इनसे चर्चा चल रही। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले कभी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।